प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। ईश्वर का नाम लेना था, परमपिता परमात्मा को याद करना था, जिसमें गीता जी भी उसी की तरफ इशारा करती है कि उस परमात्मा का ध्यान करो अर्जुन, थारा फिर दिल मरना हो है। उस परमात्मा का दूर रहा, हमारे से तो देवी देवता पितर बोती है ना निमटते हैं। और गीता जी में बना कर रखा, हम फिर भी कर रहे हैं। पता फिर गीता जी को क्या माना हमने? वैसे तो गीता जी जैसा शास्त्र नहीं है, कृष्ण जी जैसा भगवान नहीं, और एक बात उनका पोषण नहीं, तो सुखी गीत गा रहे हो, भगवान का मजाक उड़ा रहे हैं। मेरे जैसे ने कह दिया हुआ था पक्की, और भगवान कह के चले गए हुआ कच्ची थारी नजरों में। इन बातों का विचार करना चाहिए, जब जाके आप अपनी व्यवस्था को ठीक कर पाओगे। जा सतगुरु की मैं बलिहारी तो जामन मरण मिटाही, मैं उस गुरुदेव का ऊपर कुर्बान जाता हूं जो जन्म और मरण में मिटा दे। गुरु बहुत है, अपनी अपनी सीमा तक के वो सीमित गुरु हैं। अपनी प्रक्रिया में आपको मास्टर बना देंगे, लेकिन जन्म मरण को नहीं छुपवा सकते हैं। कुल परिवार तेरा सकल कबीला मसलत एक ठहराई, जब ये शरीर छूट जाता है, अपने आसपास के कुल परिवार के व्यक्ति इकट्ठे होंगे। कोई तो नहला रहा है, कोई तो नहला रहा है, नवा रहा है, स्नान करवा रहा है, और कोई लकड़ियां दौड़ लग गया। किसी ने कपन बनाने की, अर्थी बनाने की तैयारी कर दी, और 1 घंटे के अंदर धरकर उसका ऊपर और शमशान घाट को पहुंच गए। कुल परिवार तेरा सकल कबीला मसलत एक ठहराई, मसलत माने सलाह मशवरा, सबकी एक राय बन गई। अक उठाओ भाई और चलो शमशान घाट, आन उठाओ भाई, जल्दी करो, लकड़ी ले आओ और घी ले लो, फलानी चीज ले लो, चलो। सबकी एक राय बन गई, अब मरघट पर ले चलो। कुल परिवार तेरा सकल कबीला मसलत एक ठहराई, और बांध पिंजड़ी आगे धर लिया, मरघट में ले जाएगी। अग्नि लगा दिया तो लंबा फूंक दिया उस ठाही। अब शरीर का तो गति होगी, शरीर तो फूंक दिया, अब गति किसकी रहेगी? जो शरीर के अंदर जो वस्तु थी, जो जीवात्मा थी। वेद बाद फिर पंडित आए, पीछे गरुड़ पढ़ाई। वो तो जा चुके, वह तपस्या पे काल के मुंह में, और पाछे उसकी विलय गरुड़ पढ़ाई। गरुड़ भी पढ़ दिया, फिर क्या हो गया? नर से तीतु पशुआ की दे गंदा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन बोरे तो कुर्बी चरने जाए। अब 1 मिनट कभी भी दिन में विचार किया करो, अपने भोजन जब खान लगो और अन्य प्राणियों के आहार को 1 बजे किया दो। आपने वह रोटी खाद लोगे पर भगवान नहीं बोल सकते। और हम क्यों अब उन पशुओं को तो पशु ही मानते, ये तो ऐसे पशु बने रहेंगे, और हमने मौज मारेंगे, फिर मनुष्य बन जाएंगे, और फिर ठाठ हो जाएंगे। ऐसा नहीं। कल बताया था कि बीबी पड़दर रहे थी, ड्यूटी लगे थी बार, तिब नगन उगाड़ा करती है, गात उगाड़ा करती है, अर्पण कुतिया बाजार। ये परमात्मा का नियम है, ये बिल्कुल सत्य है। ये 56 भोग भोग कहाँ मन बोरे की तो कुरडी चरने जाई, और फिर के बनेगा? इतना प्रेत चला पजा बराजे पितरों पिंड भरवाई। फिर कहेंगे तुम्हारे जो पूर्वज है ना, वो पितर बने हुए प्रेत शिला पर रहते हैं,
अब उनके पिंड भरवा दो, नहीं तो उनकी जुन्नी ना छूटे, वो मतलब मुक्ति ना हो, उनकी गति नहीं हो। अब पिंड बनाने से क्या होता है, भूत जुनी छूट जाती है और गधा बन जाता है। इतनी गति पिंड बनवाने से होती है। भूत जुनी जा छूट है पिंड प्रदान करंत, गरीब दास जंदा कहे नहीं न भगवान दे। प्रेत जुनी छूट गई और फिर पशु जुनी मिल गई इसको। तो फिर कहते हैं जी हमारा पीछा छूटा, हमने सेद्या करता है, हमें नुकसान करता था, हमने तो गति करवानी थी, या गति करवाई उसको अपने पिता की या माता की। और फिर वो श्राद्ध क्यों निकाले, वही पिंड भरवाए पाछे। बहुत श्राद्ध खान को आए और काग बे कलमाई। और फिर नो कहें श्राद्धा में जे कौआ भोजन खा जाएगा ना, ये तेरे पिताजी ने मिल गया। अरे बड़ी सी दुनिया, गुरु बिन कैसे सरिया। जब आवे आसज का महीना, बोला कौआ बाप बनैया। अरे बड़ी सी दुनिया, गुरु बिन कैसे सरिया। पूरे गुरु बिना के ऊपर बात बने। आसज के महीने में लोग फिर कौवे को बाप बनाने, अगे तुम्हारा पिताजी आ गया और ये देखो ना काग बन रहा है, भोजन खा गया। हम सारे गर्दन, हाँ जी बिल्कुल। और कौवे ने ईद छात पटाल दो टूट टूट कर पड़ा, कौवे सबसे पहले आएंगे। आसोद में कहते कार्तिक मंडाली वो तो नहीं खड़े पाओगे। और चलो एक दिन अपने पिता की रोटी खवा भी दी, 364 दिन के खागा कर हुआ, एक दिन खिला दी और 364 दिन के खाएगा वो पिताजी अपना। ये इसी आंख बांध रखी है, नीला तो खबर दिया, या तो तुम रोज ही काट दो कनाग, 5-4 रोटी तोड़े और छाछ पर पका दी, सब पक्षियों का मुंह पड़ा रोज कनाग तो। तो ये जो कौन समझावा इस बोले जगत में, बल्कि नाराज हो जाते हैं। बता सारी ये चीज़ें न बिसराव से तो बिसरान दे नहीं, हम जो कि त्यों बता रहे हैं, ये शास्त्रों से प्रमाणिक बता रहे हैं आपको, को बाहर की बात नहीं सुनी। और शास्त्र अपने तैयार नहीं दिए, क्योंकि कुछ सीमित लोगों के पास ही विद्या का अधिकार था पाने का, आम व्यक्ति को नहीं था। एक समय की बात है, खड़ौली का जाट, उनका नाम निश्चल दास या कड़ौली दिल्ली के पास है, उसको खोदे दो रहे हरियाणा में। और वो बहुत तीव्र बुद्धि के थे और संत आत्मा की, पिछले जन्म की कमाई करनी थी। उसके मन में प्रेरणा होगी कि मैं संस्कृत पढ़ूं और शास्त्रों को पढ़ूं और दुनिया को समझाऊं। इन्होंने गुमराह कर रखा लोगों ने। उसने केवल पंडित ब्राह्मण को ही विद्या प्राप्त करने का अधिकार था। काशी विद्यापीठ में दूसरी जाति वाला वहां प्रवेश नहीं मिलता था, उसको दाखला नहीं मिलता था। उसने झूठ बोल कर और नकली पंडित बनकर ब्राह्मण बनकर और गांव में सरपंच की मेंबर की मोहर भरवा देगा आपको, और पंडित बन गया और दाखला ले लिया, एडमिशन मिल गया और इतना विद्वान, 1 नंबर पाव यूनिवर्सिटी में। इतना मतलब प्राकांड उसका दिमाग चल रहा था, विद्वान बन गया। सबसे प्रथम श्रेणी में रहा है। जब उसने काशी विद्यापीठ की शिक्षा पूरी की, जब चलने लगा तो वहाँ के जो प्राध्यापक थे, मुख्य अध्यापक थे, प्रिंसिपल थे, उनके लड़की जवान थी, शादी योग्य हो गई थी। उसने सोचा ऐसा विद्वान बालक और होनहार और खूबसूरत, और क्यों ना अपनी कन्या का ब्याह इसका कर दूं, लड़की की शादी तो करनी ही है। और ऐसा बच्चा कभी मार नहीं खा सकता, खूब रोजी रोटी कमाओगा, क्यों रोजी रोटी के लिए ही वो विद्यापीठ की, उसमें यही साधन था कमाई का। इन लोगों ने आध्यात्मिक वारक को रोजी रोटी बनानी थी। तो उसने जब वो निश्चल दास अपने गुरुदेव के चरणों में शीश झुकाने के लिए अंतिम विदाई लेने गया, तो कहने की गुरुदेव आशीर्वाद दो, आपका बच्चा सफल हुआ है। कहने लगा भाई कोई दक्षिणा नहीं देगा, अगर जो मांगो तो ले लो, महाराज जी शरीर भी आपका ही है,
कहने का भाई वचनबद्ध हो जा। हक हो गया जी कि मैं अपनी लड़की की शादी आपसे करना चाहता हूं। अब यह फंस गया धर्म संकट में, ना तो बन गई थी बात। अब वो सहम गया कि बता भाई क्यों कर पार पड़ेगी, तो बड़ा चाला है। कहने का गुरुदेव मैं एक सच्ची बात बताए थे। क्यों भाई, और सच्ची क्यों ना बताओ? गुरुदेव का अगर तो सच्ची बताते हैं, सच्ची बताओ। मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं जाट हूं कड़ौली का। और मैंने तो विद्या प्राप्त करने के लिए भाई संस्कृत भाषा को सीखने की मेरी रुचि थी और शास्त्रों को आम व्यक्ति तक पहुंचाना चाहता था। तो उस प्रिंसिपल का पारा और 100 का ऊपर गया, एकदम नाराज होगा। लाल आंख कर भी नीच तुच्छ तुच्छ जीव तो, और तुमने ऐसा जुल्म कर दिया, फलाना कर दिया, श्राप दे दिया। एक तो श्राप दे दिया कि तुझे रोज ताप होगा, पीड़ा होगी, बुखार बनेगा एक बार दिन में। और दूसरा तो वचनबद्ध है हकानी संस्कृत भाषा में कहीं प्रचार नहीं करेगा। अच्छा जी, अब आ जाए यहां से। उसने फिर संस्कृत भाषा प्रयोग नहीं करी सब सारी में, शास्त्रों की जानकारी जरूर की, उसका प्रचार फिर संत भाषा में किया। वो दादूपंथी संतों की शरण में चला गया जो कबीर पंथ से ही संबंधित है। और वहां एक संत की शरण लेकर फिर उसने एक इतनी मोटी किताब बना रखी है शास्त्रों के ही जितने भी उनमें अंश जिस प्रकार भी वो समझ पाए उनके आधार पर संत वाणी ने दोहों के आधार पर लिख दी, संस्कृत में नहीं लिखी। तो इस प्रकार इस सत्य मार्ग को असत्य में परिवर्तित कर दिया गया है। सच्चाई का ज्ञान किसी को रहा नहीं, रोजी रोटी जिस प्रकार से भी प्राप्त हुई वैसे ही ट्राई करने लगे। एक समय की बात है, एक राजा ने अब जैसे जनता को मार्गदर्शक जैसे मेरे जैसे जो गाइड करेंगे ये बोली आत्मा, तो उसी तरह पक्की हो जाएंगे। उन्होंने किसी ने बताया कि आप जो है कथा कराओ भगवान जी घर पर, या जाप करवाओ गायत्री मंत्र का। राजा ने कहा कि ठीक है करवा लो। मंत्री को आदेश दे दिया कि रोजाना एक असरपी विद्वान को दो गायत्री जाप करके जावे और या कोई भी कथा करे उसको एक दे देना, चाहे वो जाप करे चाहे कि अपनी कथा पढ़े या कोई मंत्र करे, जैसे भी करे। तो एक पंडित विद्वान को, पंडित कोई जाति नहीं है, इस बात को बोलो कि तब जाकर के कबीर साहब की कड़वी दवाई अंदर जाएगी, नहीं तो कोई न कोई बात मन में बनी रहेगी कि महाराज जी तो पंडितों की क्रिटिसाइज कर रखी है कबीर साहब ने। कभी नहीं, पंडित की कर रखी है जिन्होंने गलतियां की। आम व्यक्ति पंडित नहीं है। जैसा कि मैंने बताया था, हमारे दादा गुरुजी जाट थे छावला के, उन्होंने काशी विद्यापीठ से, अब तो सभी को वहाँ कोई ऐसी दिक्कत नहीं, कोई भी जा सकता है, तो सैकड़ों वर्ष से 50-60 वर्ष से ऐसा चल रहा है। तो वो 4 विषय के आचार्य हो गए थे और उन्होंने, उनको पंडित जी के नाम से जाना जाता है जाट होते हुए। एक गुरुकुल खानपुर हरियाणा में बुवाना के पास है, उसके मुख्य प्राध्यापक को वो भी जाट होते हुए पंडित जी के नाम से जाना जाता है। सहदेव को पंडित जी के नाम से जाना जाता था। जो पांडवों का 5वां था उसको पंडित जी के नाम से ही जाना जाता। पंडित कोई जाति नहीं है। अब जैसे कोई वैद्य होते थे, वैद्य और अच्छे वैद्य होते थे, उसके बाद उनके वंशजों को वैद्य कहने लगे, सारा जी वैद्य, और सब ने अपने पीछे वैद्य लिखना शुरू कर दिया। फलाना राम है, मनसाराम वैद्य, आसाराम वैद्य, इस प्रकार। और दवाई जानते को ना, पेट के दर्द की भी, और वो भी पीछे वैद्य लिख रखा। तो वह वैद्य नहीं है, वो तो एक परंपरागत एक समूह का एक प्रतीक बन गया है। ऐसे ही जो संस्कृत के श्लोक में भी ना जानते वो भी पंडित का नाम, उनको भी हम पंडित जी कहते हैं।
और वो भी गर्व करते हैं अपने ऊपर कि हम पंडित जी हैं। वो उनकी नादानी है, वो पंडित जी नहीं है, वो तो आम व्यक्ति हैं, आम नागरिक हैं। अपना जैसे भी आम व्यक्ति अपना पेट भर कर रहे हैं, वो ऐसे ही रोजगार कर रहे हैं, वो पंडित नहीं। और वो इनसे मुझता होंगे इन बातों से, तो उनकी नादानी है। ये तो उन मार्गदर्शकों को जो दुनिया को गुमराह करते हैं और ठीक मार्ग नहीं बताया। सरू झांसी पंडित पदवी हुई थी, ये बहुत नेक आत्मा थी। वो इसको रोजी रोटी नहीं बना था, वो अपना सत ढंग से जितना वो जानते थे उनको जाप बता दिया करती थी, ये जाप करो भाई, ये मंत्र जपा करो, और अपना करके कमाई वो अपना पेट भरते थे। उसके बाद महिमा इतनी बढ़ गई उनकी कि आम व्यक्ति पंडित जी बढ़ गया, काख में पोछी दी और मैं भी जाप कर दूंगा, मैं भी जाप कर दूंगा, और पैसे के छाप आधारित होगी। राजा का जाप हुआ, और एक काशी से पढ़कर बहुत तगड़ा विद्वान आया पंडित जी। राजा के हुक्म से वो अच्छे से अच्छे विद्वान की तलाश की गई, तो पाया कि एक विद्वान अभी काशी विद्यापीठ से और बहुत ही अच्छा विद्वान बनकर आया है, उसको लाओ। काशी जी पढ़ कर आया, उसको बुलाया, उसको कहा कि ऐसे ऐसे 1 हफ्ता 10 दिन या 15 दिन हमारे घर पर कोई मंत्र जाप करो, वो तुमने देखना है क्या करना है, चाहे कथा करो चाहे जाप करो, कुछ भी करो, हमारे घर में शुद्धि होनी चाहिए। अब वो पंडित जी जावे, अपना जाप करे, मंत्री उसको एक असरफी दे दे, वो असरफी डाकर अपनी पत्नी को दे दे, और पत्नी समावे नए सूट और रोज बुदनी बदले, और फिर जाओ पानी लेने, पूरा सारी इकट्ठी हो। वह औरतें पूछा कर आए, यू कद बनवाई, ये कद लाई, कितने लाई, थारे घर से लाई, थारे पीढ़ी मिला, ये सारी बूझ लिया करे 2 मिनट में। तो वह वही मारा है ना, राजा का कथा कर जाकर पंडित जी एक असरफी दे दे, सब मौत हो रही से हमारी। अब वो दूसरी सुने थी, उसने अपने पंडित जी तय की, अपने पति देवता कि आप भी पंडित जी हो और जाइए जाप करके आओ, और देख फलानी के घर वाला रोज एक असरफी डाओ से। तो वो कहने लगा भगवान वो तो बहुत बड़ा विद्वान पुरुष है, और मैं देखे ना तो कोई जानता, किसी इस चीज तो जानता नहीं। भाई ठीक है, इन रोड़े बोड़ा न तो रोड़ा जाओ, वो राजा का काम न मरवाएगी तुम। तो वह नहीं मानी, न बोली तो और दिन आता अपनी डींग मारा करता, और आज क्यों ना जाता, तो 2 पीसे मिलन का टाइम आ गई तो नौका मैं जानता को ना। उन्होंने सोचा दे भगवान ना मानती तो जाऊँ। अब जाता है, वो अपनी कथा कर रहा है, विद्वान पुरुष, उसने कहेगा बेरा खाने उल्टी से किताब पकड़ रहा, और के करने मन जो यू कहवाए, दो यू कहवाए, दो यू कहवाए, दो यू कहवाए, जो ये बोल रहा वही, दो बोल रहा वही। अब चलो वक्त तक कौन जानते हैं, बैठे रहे एक कमरे वहाँ पर पढ़ रहे हैं, कौन देखे, पर ये ऐसे ढंग से स्थिति आगे थी कि जाप करनी है, जाप कर रहे हैं, कौन खेत में काम अपना दुकान पर बैठे है, पंडित जी को जाप करे, कमरे बंद करवा, और बंद भी न्यों करवा लिया कर दे, जैसे सोवा चाहे बैठा माड़ा थमानी चाहिए। लेकिन वो जो सामने एक असरफी उसको मिल गई, नेक मिल गई उसको, और विद्वान पंडित का जितने लगी अंदर ही अंदर जलन हुई, पर पढ़ाचार्य की बात हुई, मैं तो इतने दिन विद्या प्राप्त करके यार ये कुछ जानता ना, पूछता किताब यूटी पकड़ दिया बोचे, और यू नो का दो यू का वो, दो यू का वही, और इसको असरफी मिल गई है। अगले दिन तीसरी ने संस्कार दिया, अब तुम भी जा। ओ विनाटा भगवान, मैं तो कति अनपढ़ सो, वो तो दूसरा भी ले थोड़ा ही बहुत कुछ जानता होगा, और वो एक तो जमा कति विद्वान पुरुष है, और मेरी दाल वहाँ गले नहीं, तो वह लागी लड़न तुम तन्यों से फलान से 2 पैसे मिलने का टेम आओ, जब तुम न्यू करा करें कर कर जी को ना। उन्हें सोचा यार रोज लड़ाई रखेगी, चालन देखी जाएगी, एक कमरे में बैठना के किशन बेरा पट्टा है। वो भी चला गया, वो कहता है अपनी कथा कर रहा है, दूसरा कहता है दो यू का वही, दो यू का वही, दो यू का वही, और तीसरा नौका कब तक नंबेगी, कब तक नंबेगी।
कब तक सूत पे ठहरा रहना, कब तक नम बहेगी, कब तक नम बहेगी, दूध तो पड़ेंगे। अरे तो जी फिर चौथी ने सुस्कार दिया, ये वो तो सांध नहीं का सर सब ने मिल जाए, शाम को तड़के नहीं कपड़े बदले। वो चौथा भी नो बोला भगवान तो मरवाओ की बने। अब ला नो के था वो देखिए कौन सा पट लिया, वो भी तो जाए से दूसरा। अब अच्छा वो भी गया था, आप अभी जाओ सुधर। और चौथा भी दिन मैं भी कथा करूंगा, बैठ जाओ उस कमरे में, राजा के घर में क्या कमी हो सैन। और धार्मिक राजा था, जाता महात्मा, अच्छा लाभ होगा। पहले वाला अपनी कथा कर रहा है और दूसरी वाला कह रहा है जो ये कहता वही, जो ये कहता वही, जो ये कहता वही ठीक। तीसरा कहता कब तक नम भेगी, कब तक नम भेगी, कब तक। तीसरा कह नंबर दे इतने नंबर, तीसरा नंबर नंबर दे इतने नंबर बंडे रहो। तो जब वो समापन हुआ उससे पहले दिन उस राजा का आना हुआ, जिस दिन समापन में उस विद्वान पुरुष ने जो काशी विद्यापीठ में पढ़ कर आया था, उसने शिकायत की कि राजन यहाँ पर तो खल और खांड का एक भाव लग रहा है। के बात भाई कि मैं हूँ काशी विद्यापीठ से पढ़ा हुआ विद्वान पुरुष और ये तीनों अनपढ़ बैठे थे, इन ना बेरा क्या है का भी, और इनको भी बराबर हमारे जो मेरे समान इनको वो दक्षिणा दी गई है रोजाना। अब राजा ने मंत्री का ने अटका दी भाई, क्यों सन आपने क्या देखा यहाँ पर। अब मंत्री फंस गया भाई। मंत्री बोला जी मैं पता करता हूँ भाई के बात समझते विद्वान दिखे थे सारे, मैं पता करता हूँ क्या कानून, अब पता करो, अरे नहीं तो आपको जो हाँ बस सजा दो। अब वो मंत्री फंस गया, उसने भी बीच विचारा करना पड़ गया अपना भी। नो बना तुम बेवकूफ नो बताओ कहो थे कि नो बोला जी मैं तो अपनी कथा करूं, और ये नो कहता है दो तो कह दो वही, दो ये क्या वही। अच्छा तो कहते आप क्या कह रहे थे, बोला यूं नो कहता कब तक नम बैगी, कब से नम बैगी। अरे तो भाई बोला यूं नो कहता जी नंबर दे तेरे नम बैगी, ये तो माया लूटना रहे यार। तो मंत्री बड़ा विद्वान था, और ला रिया था, तू क्या कथा कर रहा था। अकबर रामायण पढ़ रहा था, प्रकरण चल रहा था, वे रावण सीता उठा ले गया रामचंद्र जी से वन से। अरे क्या तो राजा बुला लिया थी, ऐसी है बात मैं बताता हूँ क्या। ये कथा कर रहा था कि रावण सीता उठा ले गया, और वही बात तो थे बार बार कह लो थे, उसको एक बार कह लो, बात वही है जी, उसका लाभ उतना ही प्राप्त होता है। जैसे एक श्लोक है, रावण मांगन गया सुन ताते लंक वही जरूर। अगर इसने पढ़ ले तो सारी रामायण बोल दी, पूरी छटोरी का लाभ हमें मिल गया। रावण मांगन गया चोन और ताते लंक वही जरूर, पूरी रामायण हमारे कंप्यूटर की दिमाग में बोल दी। ये जो पढ़ रहा था कि रावण सीता ठा ले गया, और ये न्यू कहता थी दो ये कह रहा बिल्कुल ठीक है। नो सोच लो इसका सेकंड कर रहा था, यू कथा कर रहा था, नो सोच लो ये इसकी भी कथा गेन हो गई। चलो भैया अभिमानी, पर यूं ठीक है था, कब तक नम बैगी कब तक इनको बैगी। ये न्यू कह रहा था रावण तरह जुल्म तो कर दिया, पर कब तक तेरी पार पड़ेगी, सीता ठा कर ले रहा। ये न्यू कहता भाई कब तक नम बैगी, रावण तंदा गलती कर दी। और यूं क्या था भाई, ये नो का था नंबर दे इतने नंबर। रावण के मन में नो थी माँ देखी जाएगी इतना सा नंबर, इतना तो मन जाके देखूंगा देखी जाएगी जो, क्योंकि सभी इस बात पर सेट है और फिर देखी जाएगी। चोर चोरी करता वो भी न सोते देखी जाएगी। तो यूं नो कहता भाई नंबर दे इतने नंबर, नंबर दे इतने नंबर। रावण नो सोच रहा था और बक्कल उतरा उसका आख्या, क्यों भाई कि मैं फर्क पाया इसमें। जब वो नाटक में मैं नो नहीं सोच नो नहीं कहूँ था बेटी है तो वह गलती होगी। तो दूसरा इसमें एक कारण और बताते हैं कि राजा के ये दूसरी कहानी। तो इस प्रकार
अब हमने इसको रोजी रोटी का कारण बना लिया। एक समय कहा, एक जब हमने नाम नहीं लिया था, ये बात फिर याद आए। एक गांव था छोटा सा, उसमें एक किसी की मौत हो गई। पंडित जी नहीं तो वहाँ ले गए, क्योंकि वो ज़्यादा जरूरी काम से जाएगा भाई, अंतिम संस्कार के समय काफ़ी समय लगना था। मैं और पंडित जी दूसरा एक और था, वो जा रहा था बाहर। एक और था उन्हें बोले वो भी चला दे काम सन, उसने बोला ले वो फेरा बहुत किताब पकड़ रहा और लक्ष्मी चंद की राग नहीं गाओ माए मान। अब वो फेरे करवा दिए, चलो छपते हम तो यहाँ तक सीमित हो गया। तो कहने का भाव ये है कि विद्वता को बर्बाद कर दिया और सत्मार्ग को खराब कर दिया। ये भोली आत्मा खरजावा कहाँ बेचारी, जिन्हें ABC का भी नाम मेरा भक्ति के मार्ग का में। इस प्रकार भूत जुनी जा छूट है पिंड प्रदान करंत और गरीब दास जिंदा कह नहीं न भगवान। जय सतपुर की संगत करते तेरे सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। यदि तुम पूर्ण संत की शरण में आ जाते, ना कनागत काटने, ना माता दोगनी, ना पिंड बरवाने हैं, और ना कि दपरे सला पदाना, ना 84 नगार, ये सारा दंडक मिट जाता है। अब हम जितने भी हमारे कबीर पंथ अब संबंधित हमारे से हुए हैं, ना तो हम कोई कनागत निकालेंगे और ना कि माता दोकन जावांगे। किसी प्रकार की ये प्रक्रिया हमारे से नहीं होगी और किसी प्रकार ना कोई हमारा भूत बनेंगे। हम सीधे या तो सतलोक जाएंगे या पुनर्जन्म मनुष्य का ही होगा, जब तक मुक्ति यहाँ से नहीं होगी। ये बिल्कुल सत्य बात है। अन्य किसी की भी साधना से कई भाई कहते हैं कि हमने सुना है एक व्यक्ति के 8 जन्म लगातार मनुष्य के हुए। मनुष्य के जन्म 100 भी हो जा लगातार कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो कर्मों के नंबरों के आधार पर निर्धारित कर दिए जाते हैं। अंत में भी जीव की बिरान माटी होगी, कुत्ता और गधा बने से रहेंगे। पिछले कर्मों के आधार पर 1, 2, 3, 4 मनुष्य भी जीवन बन सकते हैं। किनको? जो केवल ब्रह्म तक की साधना करते हैं और जो सत्पुरुष की साधना नहीं करते, अंत में भी फिर वो पशु दुनिया में जाएंगे। इस काल का इतना लंबा जाल है। कैसे? एक राबिया नाम की लड़की थी, राबिया। उसको कबीर साहब मिले थे, भक्ति में बहुत ज़्यादा उसकी रुचि थी और पिछले अपने शास्त्रों के आधार से उसके जन्म जन्मांतर की घनी कमाई इकट्ठी हो रही थी। जिन पुण्य आत्माओं की पिछली पुण्य कमाई ज़्यादा है, वही आज सत्संग में समय निकाल कर आ रही हैं, दूसरे नहीं आ सकते हैं। वो तो ना तक या तो ठेके पर जा रहे होंगे और या फिर किधर लूट मंडा मौत मात मचा रहे होंगे, 2 के 20 बना रहे हो इसका। और आपको भगवान ने समय दिया है, ये वैसे नहीं दिया। आपकी कसक भीतर की और कमाई आपकी आपने इस स्थान पर आपको लेकर आई है, वैसे नहीं आ सकते आप यहाँ पर। आप सोच भी नहीं सकते इस साइड में जाने की, घर बैठ पर ना जाने के बात बनाकर मन आपको वहीं उलझा कर सेट कर देगा। उसके जन्म जन्मांतरों की बहुत ज़्यादा कमाई थी। उस कमाई के आधार पर उस लड़की ने परमात्मा में रुचि बहुत ज़्यादा होने के कारण अपनी यही धार्मिक प्रवृत्ति के आधार पर, अपनी धार्मिक परंपरा के आधार पर जो भी साधना का ज्ञान था उसमें आरूढ़ हो रही थी। उसको कबीर साहब ने सतपुरुष आकर्षण में उससे कहा कि बेटी ये साधना का क्या कर रही है कि स्वर्ग में जाओगी। बेटी स्वर्ग में जाकर के फिर क्या करेंगी? अब मौज मारूंगी, कितने दिन मारेगी वो मौज, ये भी सोची कदे। अब जी मौज कितने दिन मारूंगी, स्वर्ग में रहूंगी, अब ना स्वर्ग में नहीं रह सकती।
स्वर्ग के अंदर इतने दिन रहोगे जितने तेरी पुण्य कमाएगी, उसके बाद नरक में भी जाएगी और फिर 84 में जाएगी। ये कान बनेगा जान से। वो सारी कहानी सुनाई जो मैं सुनाने लग रहा हूँ आपको परसों से। उस लड़की के बाद समझ में आएगी, न बोली जी मैंने फिर मेरा रास्ता बदल दो, अगर नाम ले बेटी, उस परमात्मा का ध्यान धरो। अब सतगुरु ने नाम दिया। संत जब नाम देते हैं अपनी भक्ति शक्ति का अंश प्रवेश करते हैं और उससे फिर वह भक्ति प्रफुल्लित होती है। वैसे नहीं आप राम नाम ले सकते, ना सत्संग सुन सकते। अब 2-4 वर्ष तो उस लड़की ने साधना की। उसके बाद समाज के इस उलझेरे में फिर उलझ गई। उसकी शादी होगी। शादी होने के बाद वो बोले हम तो माता तक खुआवेंगे, वो कहने लगे हम तो न्यू करवाएंगे, हमारा तब छठकी मानस है। वह बेचारी अपनी पूजा न छोड़ कर उन मोड़ वह एक नहीं वह 20 उसने वह मार्ग त्याग दिया। उसके बाद उसका शरीर चुनाव हो जाता है हिंदू धर्म से। फिर वो मुसलमान धर्म में राबिया नाम की लड़की बन जाती है। भगवान के घर में हिंदू मुसलमान नहीं है, ये मारी चौन सा ना पदारक्षी। परमात्मा के घर में ना कोई हिंदू है, ना कोई क्रिश्चियन है, ना कोई मुसलमान है और ना कोई जाति और पाति। एक जीव है उसकी संज्ञा में और उस जीव का जहाँ संस्कार उसी व्यक्ति के साथ जोड़ देगा, चाहे वो मुसलमान घर में है और चाहे वो क्रिश्चियन के घर में है, चाहे हिंदू और सिख के घर में। उस लड़की का फिर मुसलमान घर में जन्म हो जाता है। मुसलमान को बाद में बने हैं, पहले कोई हिंदू और मुसलमान नहीं थे। पहले आर्य पुरुष होते थे। आर्य का मतलब श्रेष्ठ जीव। श्रेष्ठ कैसे थे हमारे समाज में? हुक्का बीड़ी शराब तंबाकू बिल्कुल नहीं था। यदि कोई शराब मांस तंबाकू प्रयोग करता था उसको गांव से निकाल दिया करते थे और उसको कमीन कहते थे। अपने ही घर के व्यक्ति को, अपने ही भाई को या चाचे को, और जो ऐसा नहीं मानता था 2-4 बार अलंठ करते थे। नहीं मानता था, अपने आदमी से बात नहीं आता था, समाज के प्रदूषण के डर से उसको घर से निकाल देते और वो जंगल में जाकर दारू भी पीता रहता था, मांस भी खाने लग जाता था, फिर राक्षस कहलाते थे। उसको कमीन कहते थे। कमीन कोई जाति नहीं है, ये कर्म कोई भी कर रहा है वही कमीन कहलाता है, चाहे किसी जाति मदद से। ऊंच नीच इस विध है लोई, ये कर्म को कर्म कहा हुआ लोई। अच्छे काम करने से किसी जाति से आप उसने कितना बंगी भी कहते हो, हमारे लिए वो प्यारी आत्मा है जिसने विकार छोड़ दिए और परमात्मा के नाम को प्रारूढ़ हो गया, वो पुण्य आत्मा उच्च आत्मा है। ऊंच नीच इस विध है लोई, ये कर्म को कर्म कहा है लोई। कुकर्म करने या नीच से शुक्रम करने वाला उच्च प्राणी। अब वहां जब उसका जन्म हो जाता है, अब वो पिछली भक्ति जो सतगुरु की दी हुई जो कमाई थी वह खत्म नहीं होती, वह प्रेरणा देती रहती है। आज उसके बाद भी कमाई आगे ना बने वो दूसरी बात है। अब इस उदाहरण से आप हिसाब लगाना, ये उदाहरण वैसे नहीं होते, ये आत्मा को झंझोड़ कर धर देते हैं अगर जो विचार करेगा गहराई से। अगर कोई इष्टवादी था या मजहब में फंसा रहेगा तो उसकी अपनी मौज है, लेकिन संत इस बुराइयों से दूर करते हैं। कोई ये मजहब और जाति अगर खत्म हो जा तो आज ही लड़ाई मच जाती। लेकिन काल ने बेरा था कि कलयुग में कबीर साहब के हंस आएंगे और जीवन निकाल के ले जाएंगे। अब हिंदू और मुसलमान दो बना दिए, ऐसा बना दिया कि वो इनकी नहीं सुन सकते, ये उनकी नहीं सुन सकते, एक भी बात नहीं सुनने को तैयार नहीं सकेगी। और मरने और वो को बुरा बताते हैं, हिंदू मुसलमानों को बुरा बताते हैं और मुसलमान हिंदुओं को बुरा बताते हैं। और भाई बुरे सभी है, सभी धर्म मजहब में सभी बुरे भी हैं उनमें और बहुत अच्छे भी। बुरे भी प्राणी हैं, अच्छे भी प्राणी हैं, क्योंकि अच्छाई और बुराई कर्म के आधार पर होती है, कि मजहब के आधार पर नहीं होती। अगर हिंदू ही सारे अच्छे हैं फिर यहाँ पर ना तो पुलिस की आवश्यकता थी और ना इन कोर्ट और कचहरियाँ की। भाई के भाई नंदन व्यवस्था ना होता है और बान बेटियां की इज्जत एक मिनट नहीं सुरक्षित नहीं है, चाहे देश से हिंदू की फीत ला रही। और मुसलमान अगर अच्छे हैं तो वहाँ भी कोर्ट नहीं चाहिए थी, ना कोई पुलिस फौज चाहिए थी।
क्या आवश्यकता थी उनकी, अगर सारे मुसलमान ही गए बढ़िया, सारे हिंदू माड़े हैं। अच्छे और बुरे व्यक्ति हो सकते हैं, मजहब नहीं होता, वो कर्म से होते हैं। अगर वो कर्म त्याग देते हैं वो पुण्य हो जाते हैं, वो उच्च हो जाते हैं। उन कर्मों को छुटवाने के लिए संत चेष्टा करते हैं, सदने से पर सत्संग करके, सतमार्ग का दर्शन करके, और जो इन पर विचार करने का वो प्राणी पार हो जाएगा, इस संसार के पचेड़े तो हट जा रहा। उस लड़की बचपन से इसने वह पिछली कमाई फिर दौड़ कर गई, अपनी माँ से कहने लगी, माँ मैं शादी नहीं कराऊंगी। उसने उसके पिताजी से बताया कि लड़की दृढ़ता से कह रही है मैं शादी नहीं कराऊंगी। अब माता पिता को चिंता का विषय बन गया, जवान बेटी, और इस समाज में हम कैसे अपने घर पर रख सकते हैं? हम तो 10 साल 5 साल के मेहमान हैं, उसके बाद बेटी का क्या होगा? बहुत विचार लगा के समाज को देखते हुए दोनों माता पिता उस छोरी के पास बुलाकर उसको अपने पास, और फूट फूट से रोने लग जाते। रोने कहते हैं, बेटी हम शादी के बिना आपकी शादी अवश्य करेंगे, ये हमारी मजबूरी समझ ले, और नहीं तो हम दोनों आत्महत्या करेंगे अगर तू शादी नहीं करवाओ। अब लड़की ने सोचा भी ठीक है, भी ये नहीं मान रहे हैं कि वो समाज को ज़्यादा देख रहे हैं। उसने हाँ पर नहीं, ठीक है मैं शादी करवा लेती हूँ, लेकिन मन में संकल्प कर लिया कि मैं अपने आने वाले उस पति से बात करूंगी। अब परमात्मा कोई ना कोई कारण भी बना देता है जिसकी सच्ची लगन में रहते हैं। शादी हुई, शादी के तुरंत बाद एक बहुत अच्छे ऑफिसर से, बहुत बड़े अधिकारी से, बहुत पैसे वाले से उस लड़की की शादी, क्योंकि उसके संस्कार प्रबंध थे। संस्कारों के आधार पर ही हर प्राणी का संपर्क अच्छे पति पत्नी के रूप में अच्छी व्यवस्था में जाता है। शादी के बाद उसने अपने पति से कहा कि मैं आपसे 2 बात करना चाहती हूँ। वो कहने की थी, करो, क्या बताओ, क्या बताना चाहते हो? अपनी सारी कहानी बता देती है। कहने लगी मैं बच्चे उत्पन्न नहीं करूंगी। तो वो कहने लगा फिर शादी क्यों करवाई? ये मेरे माता पिता की मजबूरी थी, और मेरा दर्द फैसला है, मैं भक्ति करके आप आत्म कल्याण करना चाहती थी। मेरे माँ बाप ने मेरी कति नहीं सुनी, उन्होंने कहा कि हम आत्महत्या कर लेंगे, तू शादी नहीं करवाओगी। तो मैंने उस दोस्त से बचने के लिए मैं वहाँ से आ गया। अब मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मैं बच्चे पैदा नहीं करूँगी, मैं भक्ति करना चाहती हूँ। यदि आप स्वीकार हैं आपको तो ठीक है, और नहीं तो मैं सुसाइड करूँगी, मैं जी नहीं सकती, मैं अपना जीवन खो दूंगी, मैं मर जाऊंगी, ये मेरा अंतिम फैसला समझ लेना। तो उसने सोची भाई मैं क्यों खाम खा इसके इसी पुण्य आत्मा के लिए बाधक बनो। वो कहने लगा तेरे एक बात सोच लो, समाज हमारे लिए, इज्जत मेरे लिए, घर से बात नहीं जान दूंगा, तेरा न्यारा मकान बना दूंगा और 2 नौकरानी छोड़ दूंगा तेरे लिए, पर रहेगी तो मेरी बहन के रूप में मेरी दृष्टि में, और समाज की दृष्टि में तो मेरी पत्नी के रूप में रह गए। ने बड़ी मन मंजूर है, और 100 शुक्र मनाए अल्लाह के खुदा जे भगवान देव अल्लाह, आप दूर नहीं हो, आपने बड़ी सड़ी मेरी। उसके बाद पति बहन और भाई की तरह उन्होंने अपना जीवन निर्वाह किया। उसने अपनी और शादी करवा ली। मुसलमानों में कई शादियां हो जाती, और उस राबिया के पास जाके और घंटों तक वो परमात्मा के बारे में विचार सुना करता था। बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। एक बार क्या हुआ, जब वो 50-55 से ऊपर आयु की होगी, 60 के करीब, मुसलमानों की परंपरा में, जैसे अपनी अपनी परंपरा में सबने निर्धारित कर रखा है कि बुढ़ापे में जो हज करे आवे मक्का मदीना जाकर, उसकी मुक्ति निश्चित है, और जो वही मर जावे तो घना बढ़िया, वो तो सीधा स्वर्ग में चला जाता है। ऐसी उनकी धारणा है, और संतों के आधार पर ऐसा नहीं है। तो वो कहने लगी थी मैं हज करना चाहती हूँ। वो कहने लगा जी बेशक जाओ। राबिया कहने लगी मैं हज करना चाहती हूँ।
अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं जा सकती हूँ, और जा सकती है, और जा सकती है नहीं, तेरे लिए बैलगाड़ी लड़वा दो इसी भगवान आत्मा के लिए। अगर नहीं मैं तो पैदल जाऊँगी, मेरा मन माना से पैदल जाऊँगी। अगले वो तेरी सलाह है, नहीं तो तेरी सारी व्यवस्था करवा दूंगा। अगले मैं पैदल जाऊँ। और भी जा रहे हैं। उसने देख लिया कि ये तो घर से बाहर भी नहीं निकली 50 साल में, 40 वर्ष में, और मैंने कितना सही दिया, मैं भी बात करती नहीं देखा इसको, हाथ खड़ी कर दी कि आप जा सकते हो महात्मा। चल पड़ी। चलते चलते रास्ते में तो काफी दूर जब आ लिए तो एक जंगल के अंदर एक कुतिया दो थी, प्यासी खड़ी थी, और छोटे छोटे मासूम बच्चे इसके रो रहे थे। इतनी प्यासी थी, अगर उसको पानी नहीं मिले तो वो मर जाए। एक बार राबिया के पैरों में आवे और फिर भाग कर कुएं पर जावे, फिर राबिया के पाँव में आवे, फिर भाग कर कुएं पर जावे। राबिया समझ गई, राबी समझ गई कि इसका ये प्यासी बहुत है। जाकर देखती है वहाँ कोई बाल्टी नहीं, कोई नेजू नहीं, कोई रस्सा नहीं है, ना कोई पात्र आसपास रखा है। गांव वहां से 3-4 कोस से नजदीक कोई नहीं, और बाहर सुनसान जंगल में एक कुआं था। उधर देख रही है उसके मासूम बच्चे। अगर ये मां मर गई तो ये बच्चे भी गेल मरेंगे। ऐसे कहते हैं दया बिना दरवेश कसाई। अब देखियो, वो भी मुसलमान थी। मुसलमान जो मांस छू है नहीं, जो मुसलमान की परिभाषा है मांस के हाथ भी नहीं लाओ मुसलमान हो तो। और मांस बकैसो बोला, वो नादान आत्मा जो मांस खाता वो मुसलमान नहीं है। तो उस लड़की ने ऐसा बोला भी ये पानी नहीं पिया, ये माँ मरे इसके बालक मरे। या दया होती है दरवेश माने साथ हो, जिसमें दया नहीं वो संत नहीं, वो नीच आत्मा है। उसने क्या किया, अपने बाल पाड़े। उस लड़की ने लंबे लंबे बाल थे, राबिया ने पाड़ के सारे बाल, और सैकड़ों फुट नीचा पानी होता था पहले, 100-125 फुट नीचा पानी होता था, बहुत गहरा। और उन 4-4 बालों की रस्सी बनाई, 5-5, 7-7 बाल इकट्ठे करके बना के रस्सी, और अपने कपड़े काट निकालने पहले मोटे मोटे कपड़े पहनती थी, पहना करते थे सभी खादी टाइप के। उनको लपेट के उनमें बांध कर उन कपड़ों को कुएं में डबो दिया। पानी में जब भीग गए तो बाहर लाके, और एक मटके का फूटा हुआ, गड्ढे का फूटा हुआ बर्तन पड़ा था, और उसको ठोक दिया। 2-3 बार निकाले और निचोड़ दिए, और कुतिया ने ऐसे ढंग से पीवे जब कई दिन की प्यासी मर रही हो। साथ में उसके बच्चा ने नहीं दिया, और फिर सारी लहू लोहान होगी। अब न्यू तब बाल फाड़ा तक मैं स्वाद दिया, और ये जैनी भाई वो ये पाड़े बता कोई बात हुई। खाम का शरीर को पीड़ा देना कोई तुक बनता है, परमार्थ की खातिर तो आदमी सर देव है और ऐसा धर देव है तो बात भी बने। अब ये काली तो मानेंगे, लेकिन सच्चाई बहुत कड़वी हुआ करे, क्योंकि हम सच्चाई कहने के लिए आए। लिपा पोती करते संतान गणे दिन हो गए, लिपा पोती तो बात या बना कोई। अब उस लड़की ने क्या किया, अपने ने जैसे खून लग रहा था, वो गीले कपड़ा लपेट नौकर के साथ सोप और निकाल, फिर वो कपड़े धो के अन्यों के गिले पहन के और चादन की तैयारी करती है। इतने में वो मक्का उठ कर वो नौका नो मंदिर और वो देवन कुएं की बिल्कुल कोठी के साथ में आकर रुक जाता है। और वह लड़की देख कर पक्के को भूल जाती है, तू कहाँ है, कौन है, एकदम उसमें जाके मत्था टेकती है। उसी समय वो उठकर मक्का नौका न हवाई जहाज की तरह यथा स्थान पर आ जाता है, और मक्की पर वो राबिया उसके अंदर सवार है। अब विचार करना इन बातों पे, हम कहाँ ले जाना चाहते हैं इस कहानी को, कहाँ बताई बंदी छोड़ गरीबदास ने इसकी कथा को, और कैसे इसका श्रेय दिया है।
उसके बाद वो लड़की सारे समाज में वाह का पात्र बन गई कि राबिया जैसी महात्मा महापुरुष कोई आज आत्मा नहीं है। उसके बाद उसका मनुष्य शरीर समाप्त हुआ। ये काल के जाल है भाई। मनुष्य शरीर समाप्त हुआ। अगला जन्म जो है उसका एक बंसुरी नाम लड़की का फिर हो जाता है, और वो बंसुरी नाम की धार्मिक गायिका बहुत सुंदर शब्द सुनाया करती, बड़ी धार्मिक शब्द गाने वाली, और सारे समाज में एक नंबर प्रसिद्ध हो गई। और अंत में उसने मक्के जाकर अपना शीश काट कर दर दिया मक्के के मन, उसी आत्मा ने दूसरे नंबर पर। अब विचार करो, जिसने मक्के के भगवान अल्लाह के चरणों में अपना सिर दे दिया, क्योंकि कहते हैं ना मक्का में जो वहाँ शरीर छोड़ दे उसकी मुक्ति निश्चित है, वहाँ मर्यादा गणा बढ़िया। और उसने इस उद्देश्य से अपना सिर ही काट दिया और मक्के चला दिया। फिर क्या बनी? अगले जन्म में फिर वह लड़की बनी और वैसा बन गई। अब देख इस काल के खेल को, काल बंदी छोड़ के ऊपर सुलझावे। अगले तीसरे जन्म में वो ही आत्मा जो पुण्य आत्मा और जिसके लिए मक्का उठकाया गया और जिसने सिर भी चढ़ा दिया अपने अल्लाह के चरणों में, ये काल निरंजन है भाई, ये ब्रह्म है, ये बेचून भगवान वही है। अब उस लड़की को वैसा बना दिया क्योंकि वो कर्म और बाकी रह रहे थे, दो भोगने थे उसके, और वो भी जन्म उसका पूरा हो गया। अब उसका मनुष्य शरीर के नंबर का समय कितना रह गया था? 12 वर्ष का। फिर वो 84 में जाकर कुतिया और गधी कुतिया नंबर, फिर 84 में जाना था उसने। अब काल एक समय में इतनी कमाई करवा दे से किसी संत के माध्यम पर, और फिर उसका छींट नहीं लादर जनता पर समाज के आधार पर रखता है, और उसमें छोटी मोटी कमाई पर पिछली कसक और उसके पुण्य साथ होते हैं, उसको मौज सी मिली रहती हैं। कार भी हो जाती हैं, कोठी भी हो जाती हैं, लड़के भी ठीक हो जाते हैं, पोते भी हो जाते हैं। फिर मैं सोचा मौज मातरी से तुम माता दो को ना इन तय हो रहा से है तो गुड़गा मारी दावा ना बाल चढ़ावा, इससे लाभ हो रहा। इन तो होता ना टट्टू का लाभ कि तो पिछली कमाई आपकी फल रही है, जब तक ये फल रही है इतना आप मौज में हो, और जिस दिन नंबर आओगा ना बोल देकर माँ का, ये माता और मसानी खड़ी खड़ी देखें कुणबा गानी तक हो जाएगी, इनकी कोई डाल नहीं अड़ेगी, क्योंकि ये साधना समाधान नहीं है, ये बचाव का कारण नहीं है। अब सुनना इस कहानी को कैसे होता है। वही लड़की दिल्ली के अंदर सिकंदर लोधी बादशाह के धार्मिक गुरु शेख तकी उसके घर पर जन्म लेती है। 12 वर्ष की आयु होकर वो लड़की प्राण त्याग जाती है। उसके बाद उसका 84 में नंबर आना था और उसको कब्र में दबा दिया। अब क्या होता है, कबीर साहब हिंदू और मुसलमानों को दोनों की गलत साधना को बिसराहा करते थे और सच साधना को समझाया करते। कबीर साहब कहा करते थे, एक मुल्ला मस्जिद में कूके एक पुकारे बोका, और इनमें कौन सरे को जागा हमने लगा धोखा। कैसे हलाल करते हैं बकरे को? आधी गर्दन काट दें उसके पाँव बांध दें, आदि ऐसे तलवार से अग्नों के कलमा पढ़ते रहेंगे। एक कलमा है जैसे गायत्री मंत्र है, ऐसा मुसलमानों ने एक अपना चारों कतेबों में से ऐसा मंत्र बना रखा, उसको कलमा कहते हैं। कलमा माने मंत्र, और उसको आधी आधी गर्दन काट देते हैं और तब तक उस पर कलमा पड़ता रहता है काजी। और मुल्ला मारा कर रुके उसमें मस्जिद में पटड़ कर ईतन स्पीकर हो गए, वरना नो ऊपरले से बजा करता तो ऊपर गुमद के ऊपर होता था, और नो ऊपर तो मुँह का ऊपर है, और क्यों तो गुमद में तो रुके आवाज़ ज़्यादा था। और यूँ कहा करता, हे अल्लाह, हे खुदा, अल्लाह अकबर, ये रूह बकरे की आ रही है, इसको बेस्त में सतान देना, अल्लाह अकबर। कबीर साहब कहा, तेरे बाप का नौकर है, तेरे कर्ण तो स्वर्ग में भेज देगा। इतना दुनिया को गुमराह कर रहे हो, जैसा स्वर्ग बकरियाँ खातिर खाली छोड़ रखा तुमने। आए है
अपना नंबर लाओ न जब जाना, अपना गला कटवाओ, मारो छुरी दे दे अपने बाल कहाँ कर अपने स्वर्ग तप करें कि रूह खाते रहे। और जिस स्वर्ग को पाने के लिए शेख फरीद ने और 12 वर्ष कुएं में लटकना पड़ा, वो भी मुसलमान था, और मंसूर ने अपने अंग अंग कटवा दिए उस स्वर्ग को पाने के लिए। और सम दूसरे की गर्दन काट के स्वर्ग में जाना चाहते हो, कबीर साहब कहा करते थे। वो तो बकरा तो अपनी जान न रो रहा है, बीमार रहा पड़ा पड़ा पीड़ा में, और काजी उस पर कलमा पड़े, और वो सिफारिश करने लग रहा मुल्ला ऊपर चढ़ कर, इसकी आत्मा को स्वर्ग में भेजना भगवान अल्लाह खुदा। कबीर साहब कहते हैं एक मुल्ला मस्जिद में कूद एक पुकार है बोका, देखो वो पड़ा पड़ा रो रहा बेचारा, वो अपने कर्मा ने रो रहा चिल्ला रहा है, और वो भगवान के सिफारिश कर रहा है। इनमें कौन सरे को जागा, हमने लग गया धोखा, ना तो मुल्ला जा सके और बकरे न तो जगह कहा। फिर कहते हैं जय या रूत भिष्ट पठाई, भिष्ट माने स्वर्ग भेज दी, तेरी पक्की बात मान लेंगे तो कर तदबीर कबीला भाई। न बोले जब जान देंगे तो अपने बच्चा पर पट दे इस कलमे ने और काटा दी कर देंगे। अगर ये बात तेरी सत्य है और तो 100% श्योरिटी है आपको, तो जब हम मान देंगे हम भी अपने सारे बालका में दर्द है छुरी जानते। तो ये गुमराह करने वाले उन्होंने ये धर्म ठेकेदार कहलाते हैं, मुल्ला और पंडित। पंडित को जाती नहीं, मेरे जैसे ठग है। तो इस प्रकार जय रोते भिष्ट पटाई कर तकबीर कबीला भाई। फिर कहते हैं गऊ अपनी अम्मा है, गऊ न काटे, इस पर छुरी मत बहा, गरीबदास की दूध ने सब ही आत्म खा। अब कहते हैं तुम गऊ को मारकर मांस खा लेते हो, ये तो कर दिया एक बार ही फैसला। और ये गऊ आपने मनमाना 8 साल तक दूध दे अमृत के साथ, और सभी को, मुसलमान को नाटती नहीं गऊ, दूध देता, हिंदुआ ने को गला नहीं देती। इसका दूध पियो, घी खाओ, लस्सी बनाओ, अपने बच्चा ने खिलाओ, और मांस खा के वो फारिग कर दी, पाप के बागी और बन गई। कहते रुधिर छोड़, भोजन छोड़ रुधिर क्यों खाई, पर दया बना दरवेश कसाई। भोजन छोड़ रुधिर क्यों खाई, रुधिर माने लहू, और इतना मोहन भोजन, घी खाओ, मक्खन खाओ, दही बना लो भाई, का हलवा बना लो, पूरी बना लो, कचौड़ी बना लो, हाँ सेब संतरे खा लो। भोजन छोड़ रुधिर क्यों खाई, और दया बिना दरवेश कसाई। जो गल काटते वो महात्मा नहीं हो सकता है, वो तो नीच आत्मा हो सकती है, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान। गरीबदास जी महाराज कहते हैं एक समय की बात है, आज से 350 वर्ष पूर्व एक कुंभ का मेला हरिद्वार में हर पैड़िया में होया था। ये पर भी बताया करें अपने हिसाब से सेट करके, हरिद्वार में लगेगा, दोनों दो टेलीफोन आ गया भगवान का, और इनको बिला को फलाने उसमें लगा पुष्कर में, और फिर नहाने के लिए जाते हैं उस पर भी वाले दिन। उस समय निर्धारित होता है इस समय लगेगी पर भी। उस समय क्या होता है कि सभी महापुरुष, कुंभ का मेला हर पैड़ी पर उसकी पर भी लगती है, लगभग 350 वर्ष पूर्व। सभी महात्मा जन, सभी समुदायों के, कोई नाथपंथी, कोई नागपंथी, नागा महात्मा, वैष्णव, साधु, गिरी और पुरी, ये जितने भी संप्रदाय हैं सभी के महापुरुष वहाँ पर स्नानार्थ, और आम व्यक्ति भी स्नान के लिए चला जाता है। जब वो परभी का समय आता है तो वहाँ पर नागा महात्माओं में और वैष्णव महात्माओं में आपस में मन मुटाव बन जाता है। किस बात पर? नागा कहते हैं हम श्रेष्ठ हैं सबसे, हम प्रथम स्नान करेंगे इस परभी पे, और बाद में ये सारी खनकत ना होगी, शरण फरड़े। वैष्णव साधु कहने लगे तुमने कौन, आपको कौन बता दे आप शुद्ध हो, नहाना तुम जानते ना, खाना का तुमने बेरा ना, पशु की तरह नंगे अंडो, हम नहाएंगे पहले, हम वैष्णव परंपरा से हैं, हमारा आहार शुद्ध है, हमारे विचार शुद्ध हैं, हम पहले नहाएंगे। वो कहने लगे हम नहाएंगे, वो क्या हम नहाएंगे, बता नहान पे लठ बजा लिया, तलवार निकाल लाए,
कटारी निकाल ले, दो जिसके बाल ठह गए। 25,000 व्यक्ति वो महात्मा जिनको हम महात्मा कहते थे, और एक स्नान के ऊपर और पशुओं की तरह लड़कर मर जाते हैं। अब कबीर साहब कहते हैं गरीबदास जी तुम तो बेशक महात्मा को, हम तो न महात्मा 7 जन्म भी ना करें। क्यों नहीं कहे? हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, कहते हैं काटे शीस नहीं जल करुणा, तीर तुपक तलवार कटारी जमकर जोड़ बधावे हैं। तलवार काट ले, तीर ले ले, और हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, वहां जाकर चलावे हैं। तीर तुपक तलवार कटारी जमकर जोर बढ़ावे हैं। हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, और वहां जाकर चलावे हैं। काटे शीस नहीं जल करुणा, और वह जग में साधक आवे हैं। और जो नर उनके दर्शन जा, उनको भी नरक ले जावें। ये भी वैदा है। अब विचार करो इन बातों पर कि वो महात्मा हम समझा करते कि महात्मा हम किसने माना जिसका कोई विशेष आडम्बर सा गात पर हो शरीर का, या तक लाल कपड़े हों जरूर, ये तो प्रथम पहचान से हमारी। दूसरी बोड़े सोड़े बाढ़ हों, ओड़े बोड़े ना, तो ढाटी जरूर पटा रखी हो, 5-5 त्याराएंगे, या 2-4 तिलक ला रखे हो, 5-7 माला गन में हो, कान पड़वा रखे हो, चमटा ले रहा हो, या तक कति वस्त्र ना हो, शरीर पर घना काम मिले, और होते एक लंगोट हो। ओहो महात्मा के वो बच्चा वाला पासे। ये हमारी डेफिनेशन हमने बना रखी है संतों की, ये परिभाषा हम जानते हैं, ये इस पर हम आधारित होते हैं। अगर ऐसे संत बनते हैं, कान ये बहन बेटियां सारी पढ़वा रही, हम भी पढ़वाना 2 मिनट लगेंगे, तभी देर नहीं लगे। और 6 महीना में बाल डांडी भी सड़के भी इतने बड़े बड़े हो जाएंगे, और 10 रुपया कर रहा होगा, सफ़ेद कपड़े हम देख अपना मौत मारे हो गया महात्मा। फिर क्या देर लगी, जन्यो महात्मा बना, फिर बात पर नहीं बनाई सर। ये संत कमाई से बनेगा, ये वस्त्र परमात्मा के पाने में कोई सहायक नहीं है। अगर लाल पीले पैर रहते या कति मुंड मुंडान तो भगवान मिलता हो, इनसे नहीं, परमात्मा मिलेगा नेक कमाई से, यानी भजन की कमाई से, और सही पद्धति वे ऑफ वर्शिप हमारा ठीक होगा। किसी वस्त्रों में, चाहे पैंट कमीज में, और चाहे भाई किसी कपड़े में, बहन बेटियां किसी कपड़ों में, और चाहे भाई अपना धोती कुर्ते में, और चाहे कुर्ते पजामे में, नाम ठीक हो, गुरु ठीक हो, और आपकी नेक नीति से गुरु मर्यादा बनी रहा, आपका बेड़ा पार से। अगर ऐसा होता तो कबीर साहब का नंबर कद आता। अपना कपड़ा बनाया करते थे, और अपने वो बेले बच्चों को, क्या नाम है उनका, पालन पोषण करते थे। और गरीबदास जी छुड़ाने में जमींदार थे, समाज के आधार पर जाट जाति संबंधित थे, लेकिन संत जाति को नहीं मानते, और समाज फीट तारता नहीं। वो जमींदार थे, बाल बच्चेदार थे, 2,500 बीघे जमीन थी। परमात्मा को पाया और ढोल के टंके पर इतना मोटा शास्त्र बनाकर चले गए। यदि उन्हीं पुरुषों को परमात्मा मिलता है तो जंगल में जाते हैं, कान पड़वा लेते हैं, तो अपना नंबर तो कभी भी ना हो, हम तो खाम खा डरे डोवा करें। और जबकि प्रमाण मिल रहा है कि गरीबदास जी कहते हैं हम कितने नादान हैं। महात्मा की परिभाषा हमने क्या बना रखी है। एक भक्त कहने लगा जी, हम एक बार ना धार्मिक यात्रा पर गए थे, एक जंगल में झोपड़ियाँ गली हुई थी, वहाँ चले गए। हम उन संतों के दर्शन करते थे, उनका पूजा पाठ करते थे, सभी के घूम रहे थे। एक महात्मा आया जंगल में है, और उसने एक केड़े का लंगोट बांध रखा, पत्ते का, बस शरीर पर कोई कपड़ा नहीं। और जब हम नज़दीक आए ना, हमने देखकर दांत ठोक दी, उल्टा भाग गया, और फिर ना कि गुफा बना रहा था, उसमें जाकर छुप गया। ने बोला जी ने वो पा जाता ना, हमारा बेड़ा पार था। बताओ, ये बुद्धि हमारा काम करती है। गरीबदास जी महाराज क्या कहते हैं कि केले की कोपीन है और फूल पान फल खाही,
पत्ते तोड़ कर खाओ, फल तोड़ कर खाओ, और केड़े की कोपीन बना रखी, लंगोट बांध रखा। नरक का मुख नहीं देखते तो बस्ती निकट ना जाएं। उनको जिनको तुम महात्मा मानते हो वो जंगल के रोज हैं तो मनुष्य बद के जाएं, और निस्तर करें उजाड़ महीनों परमात्मा पावन आई। होए भाई, वो तो जंगल के रोज हैं जो आदमी तो डर के भागें, वो संत नहीं है। परमात्मा को पाने के लिए आप घर में रहिए और अपना नाम ठीक जाप करते रहिए, अपने बच्चों का पालन पोषण कीजिए और परमात्मा को पाइए। और ना पाओ तो हमें बताइए। अब हम आजमा कर देखो 5-4 वर्ष इस ईश्वर की प्रक्रिया को। अब यही हमारे समझ में नहीं आती, हम पाखंड को ज़्यादा पसंद करते हैं। एक समय की बात है, पराशर ऋषि ऐसी धारणा बना के कि मैं तो तपस्या करके आऊँगा, शादी होते ही अगले ही दिन, शादी होते ही उसी दिन प्रस्थान कर जाता है। उसकी पत्नी कहती है कि एक बात बताओ, क्यों तो शादी करवाओ थे और ईब कहाँ जा रहे हो? कि कहने लगा मैं भक्ति करूँगा और भक्ति अच्छी साधना करके फिर संतान उत्पत्ति करेंगे, वो संतान अच्छी होगी। तो वह ने बोली शादी बाद में करा देता, फिर पहले की जरूरत थी करवाने कितने, पहले अपनी साधना कर लेता। वो बहुत आग्रह करती है पर नहीं मानता है। आखिर में ये कह देता है कि मैं साधना करूँगा पर बीच में अपनी बीज शक्ति मंत्रित करके भेज दूंगा, उसको तो प्रसाद मिलाकर खा लेना, तुझे संतान उत्पत्ति हो जाएंगी, अगर संतान ही चाहती है तो। इतना मानना तो ठीक है जी, आपकी मौज। चला जाता है 15-16 वर्ष 12 वर्ष तक जंगल में रह कर खूब साधना की और ये मान लिया कि तेरी साधना प्रफुल्लित होगी, अब तू मार नहीं खा सकता, इंद्रियों पर कंट्रोल हो गया, ये सोचकर चल पड़ता है। उससे पहले वो अपनी बीज शक्ति अपने एक केमिकल में लपेट कर, एक कपड़े का केमिकल लगा के, केमिकल उस समय भी थे, जड़ी बूटियाँ से बनाते थे, और एक कौवे पहले संदेश वाहक होते थे, उस कौवे को दे दिया कि ऐसे ऐसे चिट्ठी लिख दी, पूरी प्रक्रिया उसने थी, वहाँ पहुँचा दे। कौवा लेकर आ रहा है, गंगा के ऊपर से जा रहा है, इतने में एक बाद उसको मांस का टुकड़ा समझ के और छीन लेता, छीनने की चेष्टा करता है और वो कौवे के मुंह से नीचे गिर जाता है गंगा में, और गंगा में एक मछली थी, उसने वो खा लिया। उस मछली में एक लड़की उत्पन्न हो जाती है, उसको एक भीमर मछलियाँ पकड़ने वाला और साथ में नाविक भी था। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।